मुस्लिम धर्म के खिलाफ बोलने वाले सलीम वास्तिक के ऊपर आज जानलेवा हमला हुआ। जीटीबी अस्पताल में वो भर्ती है। हालात बहुत गंभीर बताए जा रहे हैं। गले के ऊपर, पेट के ऊपर गहरे चाकू के निशान जो है वो साफ तौर पर देखे गए। तस्वीरें जो हैं वो रूह कांपा देने वाली हैं। और ऐसे में हमारे साथ हमारी सहयोगी सुरभि जुड़ रही हैं, उनसे भी जरा बातचीत करें, क्योंकि जब सलीम वास्तिक हमारे न्यूज़ इंडिया के न्यूज़ रूम में आए थे तो फिर इन्होंने ही उनका पॉडकास्ट किया था और तमाम सारी बातें जो उन्होंने रखी थी। सबसे पहले तो सुरभि, किस तरीके से वो अपनी बातों को प्रखरता से रखते हैं, और आप देख भी रही हैं कि ये रमज़ान का समय चल रहा है और एंटी मुस्लिम बातें करते थे, तो शक की सुई किस ओर जाती हुई नजर आ रही है? बिल्कुल, देखिए, जब इस तरीके के मामले सामने आते हैं और जब सलीम वास्तिक जी हमारे न्यूज़ रूम में आए थे, हमने उनका जब पॉडकास्ट किया था, उनसे बातचीत के दौरान भी हमने ये जाना और समझा कि उनकी मानसिकता ह्यूमैनिटी को लेकर के थी, इंसानियत को लेकर के थी। वो जब अपनी बात रखते थे तो उनका बहुत सीधा सीधा कहना था, आप मुझे नॉन मुस्लिम कह सकते हैं लेकिन मैं नॉन मुस्लिम नहीं हूँ, मैंने अपना धर्म पूरी तरह त्यागा नहीं है। जैसे आप अगर ओशो को आपने कभी पढ़ा हो या सुना हो, तो ओशो हमेशा से ये कहते रहे हैं कि आप किसी चीज़ को मानिए मत, जानिए। आप तर्क पर बात कीजिए। आपके जहन में अगर कोई सवाल आता है तो आप उन सवालों के जवाब तलाशिए, लोगों से पूछिए, पूछने में कोई आपत्ति नहीं है। और यही चीज़ सलीम वास्तिक ने भी हमेशा से कहा कि मैं इस चीज़ में विश्वास रखता हूँ कि अगर हमारे कुरान में या हदीस में कोई बात कही जाती है तो फिर उसको लेकर के चर्चा होनी चाहिए। अगर हमारे मन में किसी प्रकार का कोई प्रश्न चिन्ह आता है तो उन सवालों के जवाब हमें तलाशने चाहिए। और वो इसी चीज़ को बस वो आगे बढ़ाते थे। उन्होंने हमेशा से लोगों को यही मोटिवेट भी किया कि अगर आपके जहन में किसी भी तरीके का कोई भी सवाल आता है तो आप पूछिए ना मौलवियों से, मौलानाओं से। आखिर जब हम मस्जिदों में जाते नमाज अदा करने, उस वक्त भी अगर आपके दिल से नहीं आ रहा, आपका ईमान आपको गवाही नहीं दे रहा, तो आप क्यों सर झुकाएंगे सजदे में? सुरभि, एक सवाल और भी कि जब इस तरीके की तमाम बातचीत वो करते हों और फिर उसके बाद उन पर हमला होता हो, तो क्या ये जो शक की सुई है किसी विशेष धर्म की ओर जाती हुई भी आपको दिख बिल्कुल रही है? जाती है, बिल्कुल जाती है। आपने ठीक कहा, क्योंकि इससे पहले जब हमने पॉडकास्ट में ही उनसे ये सवाल पूछा था, आपको डर नहीं लगता क्या? आपकी जान को भी तो खतरा हो सकता है। वो कहते हैं कि अरे मैडम, मैं क्या बताऊँ आपको, मेरे नाम पे न जाने कितने फतवे ऐसे हुए हैं। और कई ऐसे मुस्लिम धर्म से ही जुड़े हुए लोग हैं जो उन्हें बार-बार इस तरीके की धमकियाँ देते रहे हैं। उन्होंने पॉडकास्ट में इस बात का भी ज़िक्र किया था कि अगर वो कभी कुरान पर बोल जाते हैं या मुस्लिम धर्म के लिए बोल जाते हैं कि आपको जानना चाहिए, आपको मौलानाओं से पूछना चाहिए, मौलवियों से पूछना चाहिए जो कई लोगों को ज्ञान देते हैं। तो अगर आप ज्ञान दे रहे हैं, आप जिस तरीके से हम ये देखते हैं कि कैसे स्कूलों को दरकिनार करते हैं और ये कहा जाता है कि नहीं, आप हमारे यहाँ आइए, हम पढ़ाएंगे। तो भाई, अगर उनसे पूछा जा रहा है तो पूछिए ना। सवाल पूछने पर आप किसी पर रोक नहीं लगा सकते, आप उन्हें जान से मारने की धमकी नहीं दे सकते। लेकिन सलीम वास्तिक जी साफ साफ कहते थे कि मुझे जान से मारने की धमकियाँ भी दी गई हैं, मेरे परिवार को बर्बाद करने की भी धमकियाँ दी गई हैं, मेरे नाम पे फतवे भी जारी किए जाते हैं। तो ऐसे में वो ये कहते थे कि लेकिन मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता। सुरभि, एक सवाल और भी बहुत अहम हो जाता है कि ये ऐसा समय है, रमज़ान का जो समय है वो ऐसा समय है कि इसमें आप मुंह से अब शब्द भी नहीं सोच, आप सोच भी नहीं सकते हैं इस तरीके की हरकतों को, और तब कोई इस तरह नापाक हरकत करे तो वो किस तरीके से देखते हैं इस समय? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि देखिए, हमारे भी आपकी भी जान पहचान में आपके भी कई दोस्त होंगे जो मुस्लिम होंगे, मेरे भी कई दोस्त हैं जो मुस्लिम हैं। और जब हम उनसे सुनते हैं, जानते हैं कि रमज़ान का महीना जब चलता है उसे बहुत पाक महीना कहते हैं। इस महीने में कहते हैं कि अगर आपने रोज़ा रखा है, आप रमज़ान में विश्वास रखते हैं, तो फिर आप किसी से ना तो झूठ कहते हैं, ना ही किसी के लिए कभी कोई अपने जहन में फ़रेब की सोचते हैं, ना किसी का बुरा सोचते हैं। लेकिन ऐसे मौके पर जब किसी पर इस तरीके का अटैक होता है, क्योंकि हमने वो तस्वीर देखी कि कितनी बुरी तरीके से उनके गले पर हमला किया गया है, उनके पेट पर हमला किया गया, आंतों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश, गले की नस को काटने की कोशिश। तो आप सोचिए कैसी मानसिकता है ये, कैसी प्रवृत्ति और कैसी इंसानियत है ये। आप धर्म तो छोड़िए, आप मजहब छोड़िए, आप इंसानियत के आधार पर भी तो आप ये इतना सोच सकते थे कि आप जो कदम उठा रहे हैं, आप किसी को धर्म के आधार पर टारगेट नहीं कर रहे हैं, मजहब के आधार पर टारगेट नहीं कर रहे हैं, आप किसी की जिंदगी ले रहे हैं। और एक बहुत बड़ा सवाल इसलिए भी बन जाता है कि आखिर सुरक्षा है तो कहाँ है? और जब इस तरीके के लोग खुलेआम धमकियाँ देते हैं तो उन पर कार्रवाई समय रहते हुए क्यों नहीं हो जाती है? इस तरीके के मामले क्यों आते हैं? इसमें एक और चीज़ देखने वाली है सुरभि कि उनको जब शक था कि उनके ऊपर हमले हो सकते हैं, तो प्रशासन को भी उन्होंने कई बार लिखा होगा, खत लिख करके ये तमाम सारी चीज़ें बताई होंगी, मुझ पर खतरा है, तो वहाँ पे भी कुछ एक्शंस लेने की ज़रूरत थी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि सलीम वास्तिक जी से जब हमारी भी बातचीत हुई थी तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि सिक्योरिटी की बात कई बार उनकी ओर से भी
कही जा चुकी है, लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं है, उन्हें कोई सिक्योरिटी मिली नहीं है। और इसके अलावा भी ये ऐसे कंप्लेंट्स उनकी ओर से भी बताए गए थे पुलिस में भी, लेकिन हर बार दरकिनार कर दिया जाता रहा, या फिर 1-2 बार उन्हें यह आश्वासन दिया गया कि आपको सिक्योरिटी मिल जाएगी, लेकिन मिली नहीं। और वो इसी वजह से कहते थे कि मैं कभी भी अपने परिवार को लेकर भी बहुत ज़्यादा बातचीत करना नहीं पसंद करता किसी के सामने, ताकि कल को कहीं ऐसा ना हो जाए कि मेरे परिवार पर भी खतरा आ जाए। और वो ये कहते थे कि सबसे ज़्यादा धमकियाँ मुझे मौलाना और मौलवियों की तरफ से आती है, क्योंकि उन्हें इस बात का डर सताता था कि जिस चीज़ की अगर वो बात करते हैं, जिस चीज़ का वो ज्ञान, वो जिस चीज़ की शिक्षा वो बच्चों को दे रहे हैं, तो कहीं उन पर ये भारी ना पड़ जाए, कहीं वाकई में बहुत सारे लोग सवाल ना पूछना लग जाए। आपने ये भी कई बार सुना होगा कि अक्सर जिहादी टर्म एक ही मज़हब के साथ में जुड़ जाता है। तो ऐसे में जब हमने उसको लेकर भी सलीम वास्तिक जी से बातचीत में सवाल पूछा, तो उन्होंने कहा था कि देखिए, आप कभी भी देखिए तो ज़्यादातर टेररिस्ट एक ही मज़हब से क्यों निकल कर के सामने आते हैं। उन्होंने साफ साफ कहा था कि मैं ये दोष नहीं मढ़ रहा किसी पे कि सनातन धर्म से जुड़े हुए लोग या मुस्लिम धर्म से जुड़े हुए लोग सबके सब टेररिस्ट है, बदमाश है। लेकिन सवाल वहाँ पैदा होता है कि जब आपकी किताबों में कोई ऐसी बातें लिख दी जाए, आप बिल्कुल कच्ची उम्र से, क्योंकि जब कोई घड़ा तैयार होता है मिट्टी का, जब तक आप उसे पक्के तौर पर उसे बिल्कुल सही शेप ना दे, तो कभी भी टूट सकता है, कभी भी उसका शेप खराब हो सकता है। वही बच्चों के साथ होता है। बच्चों की मानसिकता कैसी इतनी सॉफ्ट होती है कि आप छोटे बच्चों को जो सिखाएंगे वो वही सीखेंगे। तो अगर उनकी किताबों में शुरुआत से कुछ ना कुछ ऐसे उल्टी सीधी चीज़ें वो पढ़ेंगे जिसका मतलब भी उन्हें नहीं पता, तो जिहाद का मतलब तो उन्हें ये समझ में आएगा कि आप काफिरों को मारिए तो आपको जन्नत हासिल होगी, आपको 72 हुरे हासिल होगी। अगर बच्चा शुरू से ये सीख रहा है, ब्रेन वॉश तो जायज़ है कि होगा। वो अगर इन बातों को उठा रहे हैं, इन बातों पे वो कह रहे हैं कि आप क्वेश्चन रेज कीजिए, आप सवाल पूछिए, सवाल के हमें जवाब मिलने चाहिए। जब आप संतुष्ट हो कि अच्छा, मेरा धर्म या मेरे मज़हब की ओर से अगर ये बात मुझे सिखाई जा रही है, क्यों सिखाई जा रही है, इसका मतलब क्या है, तो फिर कोई भी व्यक्ति जब संतुष्ट हो जाए उस जवाब से, तब वो फॉलो करे। आप किसी पे थोपिए मत ना, किसी का जबरन धर्मांतरण मत करवाइए। या हमारे मज़हब में क्यों, इस बात को बहुत खुले तौर पे बोलते थे, और वो कहते थे कि मुझे पता है कि मेरे ही समाज से जुड़े हुए लोग मेरे दुश्मन हैं। जी। तो तमाम सारी बातें जो हैं धर्मांतरण को लेकर के टारगेट था, लव जिहाद को लेकर के टारगेट था, और मुस्लिम धर्म में जो एक बहुत बड़ी चीज़ जो है देखने को मिलती है कि आप ज़्यादा सवाल नहीं कर सकते, उसको लेकर के वो बहुत नदारद थे उन तमाम चीज़ों से, और साफ तौर पर उन्होंने उसका विरोध किया। और देखिए, रमज़ान जैसे पवित्र महीने में जब इस तरीके की घटनाएँ उन पर होती हैं, मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि वो एक बार तस्वीरें भी दिखाएँ इस पर कि कैसे वो गहरे घाव लगे हैं, उनके अतड़ी जो है वो उस पर गहरे जख्म हैं, उनके गर्दन पर गहरे जख्म हैं। तो इस तरीके की तस्वीरें जब सामने आती हैं तो वाकई स्तब्ध कर देती हैं तमाम लोगों को, और कहीं ना कहीं इस पर सोचने को भी मजबूर करते हैं कि हमारा समाज किस दिशा में जा रहा है। वैसे तो इंडिया एक सेकुलर कंट्री है, और फिर उसके बाद वहाँ पर अगर इस तरीके की चीज़ें देखने को मिल रही हैं तो वाकई निराशाजनक है। बाकी आप सलीम वास्तिक को लेकर के क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय ज़रूर दें। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।